स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में। मैं हूं राजीव। आज हम कुछ सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो डिवोर्स का जो केस होता है वो कौन से न्यायालय में फाइल होता है। देखिए, डिवोर्स का जो केस होता है वो फैमिली कोर्ट में ही फाइल किया जाता है। मेरा एक सवाल और है आपसे कि डिवोर्स का केस मतलब क्षेत्राधिकार क्या है, मतलब पति या पत्नी किस तरह से फाइल करते हैं, कौन से न्यायालय में फाइल करेंगे, कौन से जिले के न्यायालय में फाइल करेंगे, इन सब बातों पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, जब डिवोर्स केस फाइल किया जाता है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डिवोर्स केस फाइल करने के लिए कौन सा न्यायालय उसका क्षेत्राधिकार रखता है। इसके कहने का मतलब यह है कि पति पत्नी जहां रह रहे हों उस जिले के फैमिली कोर्ट में, या फिर जिस जिले में उनकी शादी हुई थी वहां पर फैमिली कोर्ट में, या फिर जहां पति पत्नी एक साथ रहे हों उस जिले के आखिरी बार रहे वो एक साथ, है ना। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि डिवोर्स केस का जो प्रोसीडिंग है, अदालती कार्रवाई है, तो वो कैसे शुरू होती है और क्या स्टेप, कौन कौन से स्टेप से गुजरती है। देखिए, जब डिवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो उसे फैमिली कोर्ट में डाला जाता है, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। जो याचिका दायर करता है उसे क्या बोलते हैं? जो याचिका दायर करता है उसे पेटिशनर कहा जाता है। और पेटिशनर जब उस याचिका को दाखिल करता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसमें जो है विपक्षी को सम्मन जारी किया जाता है। जब विपक्षी सम्मन प्राप्त करता है और कोर्ट में आता है तो विपक्षी का क्या काम होता है कोर्ट में उस दिन? जब विपक्षी को सम्मन प्राप्त होता है तो वो अपने वकील के साथ न्यायालय में उपस्थित होता है और विपक्षी का वकील वकालतनामा लगाकर दावे की कॉपी प्राप्त करता है और वो यह लिखकर प्राप्त करता है उस कॉपी को कि वो WS फाइल करेगा केस में। WS फाइल मतलब विपक्षी WS फाइल कर देता है तो क्या पिटिशनर जवाब का भी जवाब दे सकता है? जी हाँ, जब WS विपक्षी दायर करता है तो पिटिशनर उसके जवाब का प्रति जवाब भी कोर्ट में दाखिल कर सकता है। ये सारी प्लीडिंग पूरी होने के बाद फिर कोर्ट में क्या होता है? फिर यदि अगर पति ने डिवोर्स केस फाइल किया है तो पत्नी यदि उसमें विपक्षी है तो पत्नी उसमें सेक्शन 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकती है, जो कि कोर्ट उसे बीच में ही डिसाइड करेगी। चलिए, ये जो सेक्शन 24 का जो प्रार्थना पत्र है इसका डिसाइड भी कर दिया कोर्ट ने, उसके बाद गवाहों को कैसे पेश करते हैं इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो भी कोई पिटिशनर होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यदि महिला है तो वो अपने गवाहों की लिस्ट देगी, कोर्ट में सूची देगी और अपने गवाह शपथ पत्र के माध्यम से उनकी गवाही कोर्ट में करवाएगी, जिसे विपक्षी के वकील क्रॉस करेंगे। और यदि चलिए, जैसे किसी महिला ने केस किया डिवोर्स का, उसने अपनी गवाहों की लिस्ट दी, विपक्षी के वकील ने क्रॉस भी कर लिया, उसके बाद क्या विपक्षी को अधिकार है कि वो अपने गवाह पेश कर सके कोर्ट में? जी बिल्कुल, विपक्षी को भी अधिकार होता है कि वो अपने गवाह कोर्ट में पेश कर सके। वो भी शपथ पत्र के माध्यम से अपने गवाहों को पेश कर सकता है और पिटिशनर का वकील उससे क्रॉस कर सकता है और करता भी है। ये सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? फाइल मतलब ऑर्डर में चली जाती है या बहस में जाती है या फाइनल बहस में जाती है, क्या होता है उसके बाद? जब सारे ये प्रोसीडिंग पूरी हो जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक डेट मिल जाती है और उसको फाइनल बहस होती है और उसमें जजमेंट के लिए लग जाती है और उसमें जजमेंट हो जाता है। तो ये था डिवोर्स पर हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें एडवोकेट ने पूरी तरह से आपको समझाया कि अदालती कार्रवाई किस तरह से चलती है। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।